श्रीनगर के पहलगामा में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को जहां एक तरफ देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आर.के. पुरम में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहां पर पाकिस्तान का विरोध किया गया और सरकार से मांग करी गई कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करी जाए और जिससे कि आतंकियों का नामो निशान ना रह जाए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आर.के. पुरम सेक्टर 1 की, जहां रेड लाइट पर यह विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जिसमें कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पूर्व निगम पार्षद और वर्तमान के निगम पार्षद भी शामिल हुए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। जी हाँ, पहलगामा में जिस तरीके से जो है आतंकियों के द्वारा जो है निहत्थे लोगों की हत्या करी गई, उसके विरोध में ये प्रदर्शन जो है आर.के. पुरम में किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये जो प्रदर्शन है वो किया गया, जहां एक तरफ जो है श्रद्धांजलि दी गई मरे हुए लोगों को जिनकी मौत हुई है इस आतंकी हमले में, तो वहीं आतंकवादियों के खिलाफ किस तरीके से जमकर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं किस तरीके से पूरा प्रदर्शन जो है वो किया गया आर.के. पुरम में। आक्रमण नहीं हो जाता जब तक विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, ऐसा हमारा प्रण है। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसके लिए यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए हैं जो वहाँ बलिदान हो गए हैं, और देश इस बलिदान को याद रखेगा और ये नहीं सहा जाएगा, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार ने जो क्रूरता की, उसके बाद ये दूसरा उदाहरण हमारे समाज में आ गया है। हम सभी हिंदुओं को एकत्र होकर के मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान और आतंकवादियों को देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकियों का ये आतंक नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। आतंकियों का ये आतंक नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। आतंकियों का ये आतंक नहीं सहेगा, नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। आगे चलते रहो। अलगाववादियों को और स्पष्ट रूप से जो इस देश के दुश्मन हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे धर्म के विरोधी हैं, जो हमारे समाज के विरोधी हैं, उनको, उन कायरों को संदेश देने के लिए कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। हिंदू समाज के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी बहुत महंगी पड़ेगी। इन कायर आतंकवादियों ने हथियार लेकर निहत्थे हिंदुओं पर नाम पूछकर, धर्म जानकर जिस प्रकार से गोलीबारी करी है, उसका बदला हिंदू समाज तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। आज देश में ऐसी सरकार नहीं है जो हर समय तुष्टीकरण की बात करे। आज ऐसी सरकार है जो न्याय की बात करेगी, जो सम्मान की बात करेगी, जो देश की बात करेगी और जो सनातन के लिए चिंता भी करेगी और चिंतन भी करेगी। हर समय देश के ऊपर घात करने वाले लोग अब आज इस स्थिति में आ गए हैं, इस मानसिकता में आ गए हैं, इतने कायराना स्तर पर उतर गए हैं कि उन्होंने नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर, यहाँ तक कि उन्होंने स्पष्ट रूप से वो हरकतें भी करी जो यहाँ पर बताई नहीं जा सकती, और उन लोगों ने उस माध्यम से हिंदुओं पर, सनातनियों पर जिस प्रकार से गोलीबारी करी, वो अब हिंदू समाज नहीं सहेगा। मैं हिंदू समाज को बताना चाहता हूँ, उन आतंकवादियों ने नाम पूछा लेकिन जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा लेकिन जाति नहीं पूछी, यानी उनका स्पष्ट था हिंदू को मारना है।
उनका मत ये नहीं था कि किसी ठाकुर को मारना है, ब्राह्मण को मारना है, यादव को मारना है, दलित को मारना है, ओबीसी को मारना है। एकजुट हो जाओ हिंदुओं, एक एक करके सबकी बारी आएगी। हमें अफगानिस्तान से निकाला गया, हमें पाकिस्तान से निकाला गया, हमें बांग्लादेश से निकाला जा रहा है, हमें म्यांमार से निकाला गया, बर्मा और भूटान से निकाला गया, हमें बहुत सारे देशों से निष्कासित किया गया जहां हमारी संख्या कम होती गई। लेकिन हम भाईचारे का संदेश देने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं सब लोग समानता से रहे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमने चूड़ी पहन रखी है या हमें हथियार उठाना और हथियार चलाना नहीं आता है। ये हिंदू आज वो हिंदू नहीं है जो सर झुका कर खड़ा हो जाता था और लोग सर काट के चले जाते थे। आज एक के बदले 10 सिर की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, तैयार रहे वो लोग। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस रूप में की जाएगी वो जल्द ही आप लोगों को पता लग जाएगा। हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, 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 जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे वीर भगत सिंह, 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 मार भगाए मुल्ला काजी, 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 मार भगाए मुल्ला काजी। मार भगाए मुल्ला काजी। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे वीर शिवाजी, 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 मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो। खून नहीं वो पानी है, जैसे हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश धर्म के काम नहीं, वो बेकार जवानी है, जो देश धर्म के काम नहीं, वो बेकार जवानी है, जो देश धर्म के काम नहीं, वो बेकार जवानी है। देश संविधान से चलेगा, ऐसे नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। ऐसे नहीं। भारत माता की, जय। भारत माता की। तरीके से आज ये आपको भी प्रदर्शन जो है वो अभी आपने जो देखा पश्चिम बंगाल के अंदर अभी हिंदुओं का नरसंहार हो ही रहा था कि हमारे भारत के अंदर ही हमारे भारत का अभिन्न अंग कश्मीर, वहाँ हमारे जो सेनानी थे घूमने गए थे, पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, आराम से घूम करके आ रहे थे और वहाँ जिहादियों ने, आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर कि वो हिंदू हैं और इस कारण को उनको निर्वस्त्र करके चेक करके कि ये हिंदू है कि नहीं है या मुसलमान तो नहीं है, ये पूछ करके कि क्या आप नमाज पढ़ लेते हैं, और ये करके जो हिंदू थे उनको गिन गिन करके भून दिया। उनकी महिलाओं को छोड़ करके ये बोला गया कि आप जा करके अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये बताइएगा कि हमने आपके पतियों को मार दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का। हमारे देश के ही अंदर घुस करके इतनी क्रूर तरीके से जघन्य अपराध किया, इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। उसके लिए सारा हिंदू संगठन, क्योंकि हम सर्वे हिंदू सहोदरा पर विश्वास करते हैं, हम सभी हिंदू एक हैं, हमारी कोई धर्म जाति नहीं, हमारी सिर्फ हिंदू जाति है। और हिंदू जाति को अब आगे आकर के ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, हमारा भारत है, भारत के हम सभी हिंदूवासी हिंदू हैं। हम सब एकजुट करके इस तरीके के जो अभी इन्होंने घटनाएं करी हैं उसका बदला लेने के लिए
सभी हिंदू समाज तैयार हो गया है। सब एकत्र होकर के इसका बदला लेंगे। सरकार अपनी तरफ से करेगी, मगर हिंदू संगठन अपनी तरफ से करेगा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जाकर के और वहां ममता दीदी को जाकर के समझाने की कोशिश किया, उन्हें बताया कि अगर इस तरीके से हम आग बबूले हो गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हर्ष होने वाला है। उसी तरीके से हम सब तैयार होकर कश्मीर के लिए, हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू संगठन, राजनीति और पार्टी क्या करती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम आगे आकर के जिस तरीके से उन्होंने चीरफाड़ की है उसी तरीके से उनकी छाती को चीर करके उसी तरीके से खून पिया जाएगा। हम गिन गिन के बदला लेंगे। हम विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं। हम ये अपराध, जघन्य अपराध, ये क्रूरता आतंकवादियों की नहीं सही जाएगी। पाकिस्तान भूल में बैठा है, वो गिनती करेगा, गिनती के कितने मर गए और असंख्य लोग गिरा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कुछ कायरों के द्वारा हमारे देश के जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पहलगाम में कायराना हरकत की गई है। हमारे देश का नेतृत्व चिंतन कर रहा है, लेकिन हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठा है। मोदी जी, गृह मंत्री जी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार बैठक कर रही हैं और जिस प्रकार पहले आपको सर्जिकल स्ट्राइक 1 मिली थी, सर्जिकल स्ट्राइक 2 मिली थी, जल्द ही सर्जिकल स्ट्राइक 3 भी हो सकती है, ऐसी देश को उम्मीद है। हमारे सनातनी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने बहुत अत्याचार सह लिया। जिस प्रकार से धर्म पूछकर, जिस प्रकार से नाम पूछकर यह हरकत की जा रही है, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इनकी मानसिकता दिखाई देती है। ये अलगाववादी लोग, चुनिंदा कुछ लोग, पाकिस्तान की रोटियों पे, टुकड़ों पे पलने वाले, उस पाकिस्तान को भी देखा जाएगा और उस विचारधारा को भी देखा जाएगा जिस विचारधारा के समर्थक लोग वहां पर ऐसी हरकत कर गए। अब चुप बैठने का समय नहीं है। हिंदू समाज एकजुट हो रहा है और बदला लेने की तैयारी हो रही है। हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारी सरकार पूरी तैयारी में है और पूरी सरकार का समर्थन पूरी जनता कर रही है। देश का एक एक नागरिक अपनी सरकार के साथ खड़ा है और ये जो कायराना हरकत की गई है, इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उन कायरों के घर में घुसकर उन्हें मारा जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान में छुपे हों, चाइना में छुपे हों या कनाडा में छुपे हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी शिनाख्त हो चुकी है और जल्द ही शुभ समाचार आपके चैनलों के माध्यम से आ जाएगा और सर्जिकल स्ट्राइक 3 होगी। किस पर होगी वो तैयार रहें, हमारी सरकार इसकी चिंता कर रही है। धर्मवीर जी, आज आप लोग हिंदू परिषद के साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन करें, क्या मांग करते हैं सरकार से, गृह मंत्री से? हम यही मांग करते हैं कि जो आज पहलगांव में उन्होंने जो गद्दारी करी है, इसको गद्दारी कहा जाएगा, क्योंकि जो हमारे देश के हमारे भाई वहाँ घूमने गए थे, उनके साथ उन्होंने निहत्तों के ऊपर हमला कर दिया। अगर उनके अंदर इतना दम था पाकिस्तानियों में, तो हमारे फौजियों को करके दिखाओ ना। एक एक फौजी हमारा उन्हें फाड़ के रख देगा, फाड़ के। हमारे यहाँ पर राम भक्त है, हिंदुस्तान एक राम भक्त है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जैसे पता चला, उन्होंने दौरे को भी छोटा कर दिया और तुरंत हिंदुस्तान आए और उन्होंने बोला है कि मैं इस बदले को छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने ये गद्दारी करी है, जिन्होंने हिंदुस्तान के एक एक हमारे हिंदुस्तानी को ऐसे बेरहमी से मारा है और पूछ पूछ के मार रहे हो कि तू हिंदू है, तू कौन है, ये सब बातें करी गई है। इसको नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा हिंदू जाग चुका है, हमारा हिंदू शेर है, चीर देगा पाकिस्तानी को, फाड़ के लेके आएगा। मेरा नाम राजेश है और आज हम ये सांकेतिक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सांकेतिक धरना जरूर दे रहे हैं, पर ये संदेश भी दे रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करना है तो सेना को खुली छूट देके आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाना होगा। चाहे वो आतंकवाद देश के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा हो, चाहे कश्मीर के अंदर रह रहा हो, अगर इस समय खून खोला नहीं तो वो पानी है साथियों। आपको पूरी आर्मी को खुली छूट देके उन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाना होगा। 72 हुरों के पास ही रहेंगे ये आतंकवादी और इनको सबक सिखाना है कि आपकी जगह 72 हुरों के पास है। चाहे वो पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे, उनको भी 72 हुरों के पास पहुंचाए, और कश्मीर में अगर है तो कश्मीर में भी सेना उनको मारे और उनको 72 हुरों के पास पहुंचाए। उनकी एक ही जगह है जो वो कहते हैं 72 हुर, तो उनको 72 हुरों के पास पहुंचाए। कल रात से ही, कल शाम से जब से टीवी पे देखा है, देश का हर एक नागरिक
जो कि देश से प्रेम करता है वो सोया नहीं है, उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। वो हर हमेशा टीवी पे ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कब तक आतंकवादी खत्म होंगे। वो टीवी पे, न्यूज पे लगातार ये देख रहा है कि ऐसा एक शुभ समाचार है कि ये आतंकवादियों को मार गिराया गया है। चाहे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी बैठे हो, चाहे कश्मीर के अंदर आतंकवादी बैठे हो, इस समाचार का हम इंतजार कर रहे हैं कि सेना ऑपरेशन करे और एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर 72 हुरों के पास